ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आगे के कुछ श्लोकों में थोड़ा उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो मैंने बोलने में गड़बड़ हुई, बाद में पता चला, तो टाइटल में मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये इस प्रकार है: 28 उत्तरार्ध, 29 और 30 का एक वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो है श्लोक क्रमांक 31, 32 और 33। उसके बाद में श्लोक क्रमांक 34 और 35। इसके बाद में श्लोक क्रमांक 36 एंड 37। यहाँ तक अभी वीडियो हो चुके हैं। आज हम 37 और 38 और 39 श्लोक 2 लेंगे। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध में निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध में निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में दे रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसका अर्थ देख लिए। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अब इसकी व्याख्या समझे। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम इसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह
इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताओं और आपत्तियां आ जाती है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मनोमालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होता, वो ज़्यादा दुखदायी है। ऐसा होने पर ही मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिस वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर से लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार में सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथन न ज्ञेयमस्माभिः से लेके प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, वैर, द्वेष आदि से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा। हमारी बुद्धि हमारी तो इससे शुद्धि ही होगी, परंतु
हमारे मन में अगर द्रोह या वैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह यानी कि मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे भी कोई दूसरे दोष हो सकते हैं। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है।